घाटशिला में हाथियों का उत्पात आए दिन देखने को मिलता है। गजराज के आतंक से ग्रामीण तो परेशान है ही, इलाके में बड़ी संख्या में लगी फसल भी बर्बाद हो जा रही है। फिलहाल 42 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया है, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। गांव में गजराज 1, 2, 3 नहीं, पूरे 42 हाथियों का झुंड है यहाँ। हाथियों को ग्रामीण शोर मचाकर भगा रहे हैं। ये गांव है घाटशिला का लेदा गांव, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। इस गांव में बंगाल के झाड़बेड़ा गांव से 42 हाथी झुंड में घुस आए हैं, जिससे ग्रामीण काफी डरे सहमे हुए हैं। जगराज इलाके के जंगली स्थान पर पनाह लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास के खेतों में लगी फसल को हाथियों ने काफी नुकसान पहुँचाया है। गरीब लोग हैं लोग, और पिछले कई दिनों से मतलब हाथी का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है इस एरिया में, और बहुत सारे जान माल की क्षति भी हो रही है, और साथ ही जो किसान खेती कर रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। वैसे वन विभाग के कर्मी हाथियों की सूचना पाकर गांव में कैंप कर रहे हैं। किसानों की बर्बाद हुई फसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। बावजूद इसके ग्रामीणों को डर है कि फिर रात के समय हाथियों का झुंड गांव में कहीं पहुंच न जाए। वैसे फॉरेस्ट विभाग के कर्मी हाथियों को खदेड़ने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रवंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूटी गई राइफल के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस को बरामद किया है। पुलिस को एक कामयाबी लावालौंग थाना क्षेत्र के सिलदाग खामडीह जंगल से नक्सली कृष्णा गंजू के निशानदेही पर मिली है। एसपी के मुताबिक पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और कारतूस लावालौंग जंगल में छिपा कर रखे गए थे, जिसे पुलिस कार्रवाई के बाद जब्त कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले टीपीसी के सब जोनल कमांडर कृष्णा गंजू की अरेस्टिंग हुई थी प्रतापपुर थाना क्षेत्र से। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसी क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस को जंगल में छिपा कर रखा गया है टीपीसी के उग्रवादियों के द्वारा। कई राज्यों में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो चुका है। झारखंड में भी इसकी आशंका को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी साप्ताहिक रिपोर्ट बता रही है कि यहां भी मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि इसकी गति अभी काफी धीमी है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 22 नवंबर के बीच एक सप्ताह में संक्रमण दर 0.22% बढ़ी है। डराने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी 50,000 कम सैंपल टेस्ट होने के बावजूद दर्ज की गई। झारखंड में अभी कोरोना मरीजों की संख्या 1,07,688 हो गई है, जबकि 304 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। सरकार की ओर से सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि जो लोग बिना मास्क के नजर आएंगे उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। वहीं जमशेदपुर में एक सप्ताह बाद बिना मास्क के पकड़े जाने पर 8 घंटे कैंप जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। कोरोना को लेकर लोग इतने लापरवाह हैं कि मास्क लगाना भी उन्हें नागवार गुजर रहा है। प्रशासन बिना मास्क के लोगों से जुर्माना वसूल रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। रांची बस स्टैंड की तस्वीर देखिए, जहां लोग कितने लापरवाह हैं। बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में कोरोना का संक्रमण न बढ़े, इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पे मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। लेकिन अभी हम हैं रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड पर और यहाँ का नज़ारा दिखलाना चाहेंगे। मास्क कहाँ है आपका? है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी तो तुरंत खोले थे, अभी तुरंत खोले। आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति राजधानी रांची के बस स्टैंड की है। तो बस के संचालक हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए कि जिला प्रशासन मास्क जरूरी किया है, मास्क कहाँ है आपका? मास्क भी है ना, है मास्क। अरे मास्क लगा रहे, लिखने दिए पहले महाराज। मास्क है ना जी, मास्क पॉकेट में था ना। पैसेंजर फोन आया था, पैसेंजर फोन आ गया तो बात करना था ना, इसलिए। आप समझ सकते हैं कि ये जो लापरवाही है और क्यों जिला प्रशासन को यह कहना पड़ा है कि अब जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनका कोरोना जांच कराया जाएगा। मास्क कहाँ है आपका? ठीक है, पास में ही है, पास में ही है। पॉकेट में क्यों रखते हैं मास्क? नहीं, ये सब तो हम लोग का ढीला है, लेकिन नहीं रखना चाहिए।
न्यूज 18 इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है ताकि आप लोग अलर्ट रहे। ये जो काफी खतरा है इससे, और जिस तरह से राज्य का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण न फैले, लेकिन जिस तरह की लापरवाही बस स्टैंड पर देखी जा रही है, यह अगर जारी रहा तो आने वाले दिनों में राज्य में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगने की संभावना है। रांची रेल मंडल ने एहतियाती कदम उठाते हुए 30 नवंबर के बाद कई ट्रेनों को आगे चलाने का फैसला नहीं किया है। देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में रांची रेल मंडल की ओर से एहतियातन कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई ट्रेनों का परिचालन बंद करने का भी फैसला लिया जा रहा है। इन ट्रेनों में बिहार, यूपी और बंगाल के लिए चल रही कई स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेनें शामिल हैं, जो 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएंगी। बंद होने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं: पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, गोरखपुर हटिया मौर्या एक्सप्रेस, हटिया पटना एक्सप्रेस, हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, रांची हावड़ा स्पेशल, हटिया एलटीटी फेस्टिवल एक्सप्रेस सहित। हालांकि दिल्ली राजधानी स्पेशल, हावड़ा शताब्दी, दरभंगा सिकंदराबाद जैसी कुछ गाड़ियां 30 नवंबर के बाद भी चलेंगी। तो 30 तारीख को ये बंद नहीं हो रही है, लेकिन जो बाकी ट्रेनों की जो सूची है, जैसे कि पटना जाने वाली इस्लामपुर हो गई, या पटना के लिए ट्रेन हो गई, या आपका पूर्णिया कोट की ट्रेन हो गई, ये तरह की ट्रेनें जो है वो 30 तारीख तक इनका फेरा दिया गया है, और 30 तारीख तक ही ये चलाने का अभी तक फिलहाल निर्देश है। जाहिर तौर पर रेलवे की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद वैसे यात्रियों को काफी परेशानी होगी जो छुट्टियों में अपने घर आए थे और जल्द काम पर लौटने की सोच रहे थे। हम लोग को चेन्नई जाना पड़ रहा है और चेन्नई का गाड़ी नहीं है। जोलारपेट तक जाना है, उसका भी गाड़ी नहीं मिल रहा है। अभी बोल रहे हैं 24 के बाद गाड़ी ही नहीं है। वैसे दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में जिस रफ्तार से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसलिए एहतियात बरतते हुए रेलवे की ओर से ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन 30 नवंबर के बाद रिजर्वेशन लेने पहुंचे कई यात्रियों के लिए ये फैसला मुसीबत बनने वाला है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो, इसके लिए शहर की सीमा पर कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। ऐसे ही एक चेक पोस्ट सुनारी दोमोहानी चौक का जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। मैं जमशेदपुर के दोमहानी पुल के पास हूँ, जहाँ अन्य राज्यों से जो ये बॉर्डर है, कहीं ना कहीं शहर के तमाम जो बॉर्डर है, इसी तरह चेक पोस्ट फिर से लगा दिया गया है। और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो गाड़ी में, वाहनों में, 4 पहिया वाहन से जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनको कोरोना जांच करवाया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये चेक पोस्ट बंद हो गया तो वो फिर से शुरू कर दिया गया, क्योंकि मैं बता दूं कि शहर में जो पूरे पर्व त्यौहार जो बीते हैं, उसमें अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग जमशेदपुर शहर आए हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो है बिहार और यूपी गए हैं, जो पर्व के बाद फिर से वो जमशेदपुर शहर आएंगे। उसको लेकर कहीं ना कहीं संक्रमण फिर से तेजी से ना दोबारा पांव पसारे, उसको लेकर लगातार जो है रोजाना बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ यात्रियों को कोरोना जांच किया जा रहा है। वही बाई रोड जो लोग आ रहे हैं, वो तमाम बॉर्डरों पर इसी तरह जांच कराया जा रहा है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या कुछ कोरोना जांच किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका मास्क चेक किया जा रहा है। हम कुछ अधिकारी से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ जाँच किया जा रहा है और क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है और क्या कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे। जी, हम लोग का यहाँ एंटी क्राइम चेकिंग दिया गया है। उसमें हम लोग डिक्की वगैरह चेक करते हैं, आदमी को देखते हैं, जो फास्टैग भी आता है उसको बढ़िया से चेक करते हैं। उसके बाद हाल फिलहाल 1-2 दिन में गाइडलाइन निकला कोरोना को लेकर, जो कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो मास्क नहीं पहनता उसको हिदायत देते हैं, थोड़ा खड़ा रखते हैं। जो अंतर्राज्य से आता है, जैसे दूसरे राज्य से आते हैं कोई बस वगैरह या फिर कार से, तो उसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जाइए आप जाके कोरोना जाँच करा लीजिए। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अभी तो चेतावनी देकर छोड़ रहा है, मगर जैसा कि सीनियर एसपी का कहना है कि आज से जमशेदपुर शहर में बिना मास्क के जो लोग पकड़े जाएंगे उनको कैंप जेल भी भेजा जाएगा। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के जो नियम है, 2 गज दूरी, मास्क पहनना जरूरी, उसका पालन जरूर करें। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
कोरोना के चक्रव्यूह में पूरा सामाजिक समीकरण ही उलझता नजर आ रहा है। रांची के करीब 4000 वकीलों में ज्यादातर बदले हालात में संक्रमण का शिकार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। रांची सिविल कोर्ट के वकीलों की माने तो कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं होने की वजह से 95% से ज्यादा अधिवक्ताओं की रोजी रोटी मारी गई है। दरअसल सामान्य दिनों में कोर्ट की गहमागहमी और केसों की सुनवाई पर वकीलों के अलावा मुंशी समेत दूसरे स्टाफ की रोजी रोटी भी टिकी रहती है, लेकिन संक्रमण काल में ऑनलाइन यानी वर्चुअल सुनवाई अदालतों में सूनापन पैदा कर चुका है, जिसमें ज्यादातर स्टाफ की आमदनी गुम सी हो गई है। वकीलों की माने तो 95% कोर्ट स्टाफ की आमदनी सुनवाई से अलग दूसरे अदालती कार्यों पर निर्भर रहती है। अधिवक्ताओं ने कहा कि मजदूरों के लिए लेबर वेज भी फिक्स है, जबकि वकीलों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। हालात यह है कि आमदनी प्रभावित होने से घरेलू कलह भी सामने आने लगे हैं। राज्य भर की अदालतों में वर्चुअल कोर्ट की स्थिति 8 जनवरी तक बनी रहेगी। कोरोना देखिए विगत 8 महीने से चल रहा है। इसकी भयावह स्थिति की वजह से लोग बंद किए हुए हैं और वर्चुअल कोर्ट चल रहा है, फिजिकल कोर्ट नहीं चल रहा है। फिजिकल कोर्ट नहीं चलने की वजह से यहाँ पे अगर मान लेते हैं अधिवक्ताओं की संख्या 4000 है तो उसमें से मात्र 40 अधिवक्ता ही कार्य कर पा रहे हैं। बाद बाकी आदमी जो भी अधिवक्ता है वो उससे ग्रसित हैं, उससे प्रभावित हैं। उन लोगों के घर में चूल्हा चौका जलने में परेशानी आ रही है। हम मुंशी लोग आखिर वकील पर ही निर्भर है। जब वकील साहब लोग अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो हम मुंशी लोग कोर्ट में क्या करेंगे आकर के? हम लोग का घर में भुखमरी की स्थिति आ गई है। हमारे पास कोई तनख्वाह पानी तो है नहीं कि वकील साहब हमें तनख्वाह दे रहे हैं। यहाँ आते थे तो 4 वो क्लाइंट आते थे, उनका हाजिरी पैरवी करते थे, उनके द्वारा हमें 150 रुपये जो मिलता था उससे। कोरोना वैक्सीन को लेकर रांची में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है, बताएंगे आपको बस थोड़ी देर में। कोरोना वैक्सीन को लेकर रांची में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। वैक्सीन को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। वैसे 22,000 लोगों की सूची बनाई गई है जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं। कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए अभी से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। राज्य गठन के 2 दशक बाद रांची के बीचों बीच स्थित होटल अशोका का स्वामित्व झारखंड सरकार का हो गया है। इस होटल पर इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ITDC बिहार सरकार और झारखंड सरकार का संयुक्त स्वामित्व था। ITDC के पास होटल का 51% शेयर था, वहीं बिहार सरकार के पास 37% और झारखंड के सरकार के पास 12% शेयर था। होटल के शेयर खरीदने के लिए राज्य सरकार ने ITDC के साथ MOU किया है। CM हेमंत सोरेन की मौजूदगी में ये MOU हुआ है। आज एक ऐसा MOU यहाँ हम लोगों के समक्ष हुआ है और जिसको आप पूरे राज्यवासियों को दिखा रहे हैं, हमारे पत्रकार मित्रों। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए खनिज संपदा, खनन कार्य और खनिज से जुड़े इर्द गिर्द की नीतियों से थोड़ा अलग हट करके हम लोगों ने ये कदम बढ़ाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।